गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। आज हम बात करेंगे कि 2024 में सबसे बड़ी और सबसे बुरी फ्लॉप मूवीज कौन सी रही हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो आप पहले ही कर लेना, बिकॉज आप लोग बाद में भूल जाते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा बुरी मूवीज कौन सी रही 2024 की, बिकॉज प्रॉफिट वाली मूवीज की तो सब बात करें किसने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन ऐसी कौन सी मूवीज है जिनका बजट तो बहुत रहा लेकिन वो अपना 50% भी नहीं कमा पाई, बिकॉज ऑडियंस ने उनको रिजेक्ट किया। एक्चुअली बॉलीवुड में क्या हो रहा है ना, एक भेड़ चाल सी चल पड़ी है। सब लोग अगर आपका कोई मुद्दा हिट हो जाता है ना, कोई भी ऐसा कंटेंट हिट हुआ तो सारों को लगता है कि सब उसी के ऊपर बना देंगे तो मूवी हिट हो जाएगी, जो कि नहीं हो रहा है। एंड थैंक्स टू ओटीटी कोई भी कभी भी बैठ के किसी भी लैंग्वेज का कंटेंट देख सकता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज्यादा हो गई। पहले ऐसा होता था कि मूवी थिएटर में आएगी तो ही देखी जाएगी, अब तो घर बैठे आप मूवी 2 महीने के अंदर अंदर देख लेते और हर लैंग्वेज में देख लेते। सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये भेड़ चाल छोड़ करना, अगर एक कंटेंट पे काम करना शुरू करे तो मूवीज ज्यादा अच्छी चलेंगी। अगर इनको हिट होना तो इनको अपने बजट कंट्रोल करने पड़ेंगे और एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। सो मेरी लिस्ट में ऐसी 8 फिल्म जो बहुत ही मेजर फ्लॉप रही हैं, जिनके बजट तो बहुत ज्यादा थे लेकिन वो अपना 50% भी नहीं कमा पाई हैं। तो 8वें नंबर पे है जिगरा, जो कि थी आलिया भट्ट की। अब रीजन क्या था इसका फ्लॉप होने का? एक्चुअली ना मुद्दा अच्छा था, मैं ये नहीं कहती कि कंटेंट अच्छा नहीं था। एक भाई बहन की स्टोरी थी जिसमें बहन अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर रही है, लेकिन कुछ भी कर रही है ये नहीं चलता ना कि आप कि किसी का भला करने के लिए इतने भी बुरे मत बन जाओ ना कि आप अच्छे लोगों को भी मानना शुरू कर दो। सो एक्चुअली माउथ पब्लिसिटी से ये हुआ कि इस मूवी को थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज मिले। थोड़ी बहुत इनको अपनी स्टोरी पे काम करना चाहिए था। मूवी का बजट था 55 करोड़ और इसने कमाए थे 35.56, इसने कमाए थे 55 से। तो अपने मतलब ये हाफ से थोड़ा ऊपर तो पहुंची थी लेकिन बजट तक नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद आती है 7वें नंबर पे अक्षय कुमार की सरफिरा, जो कि एक साउथ मूवी की रीमेक थी, जो साउथ में तो बहुत ही बड़ी हिट रही थी, सुरारिया पोट्रू। तो उसने वहां तो बहुत कमाया था और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इसके पीछे रीजन है ओटीटी, बिकॉज लोग ये मूवी ओटीटी पे देख चुके थे, हिंदी में भी उसका डब वर्जन आ चुका था। तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम वहां तक देखने क्यों जाए जब वो मूवी ऑलरेडी ओटीटी पे अवेलेबल है। उसमें कुछ भी ऐसा अलग देखने को नहीं मिल रहा था, सीन टू सीन कॉपी था। तो ऐसा क्या उसमें नया करने वाले थे, जो कि मुझे लग रहा है बेबी जॉन के साथ भी होने वाला है। ऑल्दो वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सीन टू सीन रीमेक नहीं है, हमने थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए, बट मुझे थोड़ा बहुत डाउट अभी भी है। सेम अक्षय कुमार की सरफिरा के साथ भी हुआ। ये मूवी बनी थी 80 करोड़ के बजट में और ये अपना 50% भी नहीं कमा पाई थी। 30 करोड़ उसका ग्रोस अमाउंट था। सो नेट तो और भी कम होगा, मतलब 30 करोड़ सिर्फ कमाया था। लोग गए ही नहीं थिएटर्स तक। तो मुझे लगता है अब इनको रीमेक छोड़ देने चाहिए और नए और फ्रेश कंटेंट लाने चाहिए। नए कंटेंट राइटर्स को भी इनको काम देना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे आती है क्रैक, जो है विद्युत जम्वाल की। मुझे लगता है विद्युत जम्वाल जब हीरो बनने की कोशिश करते हैं ना, वो वहां पे आके बहुत फ्लॉप हो जाते हैं। उनके एक्शंस बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे जिस मूवी में सटल रोल करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जहां पे भी मतलब वो अपने आप को हीरोइक दिखाने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता उनके बालों का स्टाइलिंग किसने की थी, किसने उनकी लुक फाइनलाइज की थी कि ऐसे लगने चाहिए इस मूवी के अंदर। बहुत ही मतलब गंदे लगे, अपीयरेंस वाइज भी ना बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। और जब इसके गाने आए और इसके ट्रेलर आए, लोगों ने उसको पसंद ही नहीं किया बिल्कुल। तो आप सोच लीजिए थिएटर्स तक तो लोग जाएंगे नहीं जब बड़े बड़े एक्टर्स के लिए नहीं जा रहे। विद्युत नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे स्टंट्स करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको अपने कॉन्सेप्ट पे भी काम करना चाहिए। सिर्फ स्टंट के बेसिस पे वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। उनकी मूवी का बजट था 45 करोड़, लेकिन वो 17.08 करोड़ पर आकर ही रुक गई थी ग्रोस। तो इनको मैंने कहा ना, अगेन कहां पे कमी आती है? कंटेंट और एग्जीक्यूशन पे। इसके बाद 5वें नंबर पे अगेन है अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में, जो कि 25 बार जिसका रीमेक बन चुका है बहुत सारी लैंग्वेज में। वो एक मतलब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ चुकी है जिसने इतने सारे रीमेक बनाए। अब इसमें कहां गलत था? मैंने मूवी जब ओटीटी पे आई दोबारा से देखी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन इसका ट्रेलर बहुत बेकार काटा गया था। अगर आपने बाद में ट्रेलर देखा और वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और एडिटर की है, बिकॉज मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर इतनी बार वो बन चुकी है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है, तो मूवी में तो कहीं कमी नहीं थी, कंटेंट में भी कोई कमी नहीं थी, और अक्षय कुमार ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। जबरदस्ती फ्लॉप बनी एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एडिटर की गलती की वजह से, बिकॉज ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग था ही नहीं कि लोग थिएटर्स तक जाते। एंड इसके सामने थी स्त्री 2, तो उसके सामने तो कोई मूवी टिकी ही नहीं। इस मूवी का बजट था 100 करोड़ 100 CR और इसने कमाए थे ओनली 47 CR 47 करोड़ रुपए। और 4th नंबर पे मेरी लिस्ट में है बड़े मियां छोटे मियां, जिसको तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। मतलब ये बोल रहे थे लोग कि क्यों बनाई है ऐसी मूवी, क्यों बनाई। इस मूवी का बजट था 350 CR और इसने कमाया था 102 करोड़ ओनली।
वही बात अगेन 50% भी नहीं कमा पाई। सो लोग कंटेंट चाहते हैं, सेम चीज ना वो नहीं देखना पसंद करेंगे। एक तरफ मुझे लगता है इनको ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला टाइटल नहीं यूज करना चाहिए था, इनको कोई नया टाइटल रखना चाहिए, तो कुछ फ्रेश टाइटल रखते ना तो भी चल जाता। बिकॉज बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी, अमिताभ बच्चन और गोविंदा को ही लोग एक्सपेक्ट करे थे और उसी तरह का उनको कुछ चार्म चाहिए था उस मूवी के अंदर, उसी तरह की कॉमेडी ये सब चाहिए थी। थर्ड नंबर पे है अजय देवगन की मैदान। मुझे लगता है इसकी ना स्टोरी बहुत वीक थी, स्क्रीन पे भी बहुत वीक था। आप अगर देखें तो चक दे बहुत ज्यादा बेटर थी, लेकिन ये ऐसा लग रहा था चक दे की कॉपी बना दी गई है, सेम चीजें उठा के मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहा है, फिर टीम बना रहा है, वो सब कर रहा है। तो आपने उसमें क्या अलग दिखाने की कोशिश करी? ऑल्दो ये मतलब हिस्टोरिक इवेंट था, लेकिन मुझे लगता है कुछ और अगर इस पे आप काम करते ना, अलग ढंग से कुछ दिखाने की कोशिश करते तो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। अभी तक लोगों के दिमाग में ना चक दे बैठी हुई है। सो इन्होंने इसका बजट रखा था 235 CR और इसने कमाए थे 68 CR ओनली, 68 करोड़। तो आप मतलब समझिए 50% तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत कम ही इसका कलेक्शन रह गया था। दूसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में एक पैन इंडिया मूवी कंगुआ। कंगुआ तो मतलब बहुत ही बुरी तरह पिटी है। उससे तो इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे बिकॉज उसका टीजर बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन जब ट्रेलर आया ना तो ट्रेलर के लिए फिर बहुत मिक्स रिव्यूज आने लगे, लोगों ने पसंद नहीं किया। अगेन वही बात है कि मतलब आप ऐसा कोई इवेंट दिखाने की कोशिश करें जो बहुत साल पुराना है, लेकिन उसके अलावा क्या सिर्फ सूर्या के बेसिस पे मूवी नहीं चल सकती थी। इसमें बॉबी देओल को बिल्कुल वेस्ट किया गया है। अगेन दिशा पटानी मुझे नहीं पता क्यों थी मूवी में, अननेसेसरी रखी गई थी। सो अगर मूवी में देखिए जान होती है ना तो लोग देखने जाते हैं। जब आप ट्रेलर लेकर आते हैं, आपका ट्रेलर बहुत ज्यादा काम करता है और इनका ट्रेलर बिल्कुल वीक था, लोगों ने उसी टाइम इसको रिजेक्ट कर दिया था और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये मूवी नहीं चलेगी। ऑल्दो लोग मेरे पास ये बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं मूवी चलेगी, आप देखना थोड़े टाइम बाद चलेगी, बट प्रेडिक्शन वही होता है ना, आपको ट्रेलर देख के पता चल जाता है कि मूवी कितनी चल सकती है। इस मूवी का बजट था 350 CR और इसने 100 करोड़ भी नहीं कमाए। इतनी बड़ी मतलब मूवी थी, आपने पैन इंडिया मूवी बनाई थी, यहाँ से बॉबी देओल थे, इतने अच्छे एक्टर जिनको एनिमल में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन कंप्लीट वेस्ट। तो इस चीज पे भी इनको काम करना पड़ेगा। जब पैन इंडिया मूवी बनाते हैं तो दोनों एक्टर्स को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी इंटरेस्ट वाइज देखने जाए कि भाई हाँ बॉबी देओल ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मूवी और सिर्फ ये कहा जाता है कि सूर्या के कंधों पे मूवी जितनी थोड़ी बहुत चली है उसी वजह से चली है। और फर्स्ट नंबर पे एक ऐसी मूवी है, मूवी का नाम है औरों में कहाँ दम था, जो कि है अजय देवगन की मूवी। मुझे लगता है 2024 ना अजय देवगन और अक्षय कुमार के लिए तो बहुत ही बुरा रहा है। बैक टू बैक उनकी बहुत सारी मूवीज फ्लॉप रही है। मूवी का बजट था 100 करोड़ रुपए और इसने कमाए थे सिर्फ 12.91 CR। और गलती अगेन ये थी, ऐसा लग रहा था बहुत पुरानी मूवी बनी और बहुत ना ज्यादा खिंची हुई मूवी लग रही थी, जो कि कट टू कट बन सकती थी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोग अब देखना चाहते हैं कट टू कट सिनेमा, बहुत लंबी लंबी स्टोरीज, बहुत लंबे लंबे सीन्स आजकल नहीं पसंद किए जाते। अगर इसको थोड़ा बहुत ही अच्छे से एडिट करते, थोड़ी शॉर्ट कर देते तो शायद ये मूवी ज्यादा चल जाती और अजय देवगन का साल अच्छा निकल जाता। सो ये जो 8 मूवीज मैंने आपको बताई है ना, इनका टोटल बजट था 1400 करोड़ रुपए और इन्होंने कमाए सिर्फ 400 CR। मतलब 50% भी रिकवरी नहीं हुई है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स होने के बावजूद भी। फिर बात करते हैं पुष्पा 2 की, जिसका 12 दिन का कलेक्शन इनके टोटल बजट का था 1400 करोड़। मतलब जितने में ये सारी की सारी मूवीज बनी है ना, उतना तो इसने कमा लिया 12 दिन की कलेक्शन में ही। और जितना इनका कलेक्शन है 400 करोड़, वो तो हिंदी बेल्ट से ही कमा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड को ना बहुत काम करने की जरूरत है अपने पैशन के ऊपर। अपने काम को पैशन की तरह लेना चाहिए। बस ये नहीं लगना चाहिए कि अब हम कुछ भी बना देंगे और लोग देख लेंगे, वो नहीं होगा। ऑडियंस अब कुछ भी देखने नहीं जाएगी, इनको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो अगर ये इस चीज पे काम करेंगे, जैसे साउथ के लोग बहुत पैशन के साथ काम करते हैं और दिखता है उनके काम, जब उनकी मूवी सामने आती है तो क्यों अलग से कुछ देखने को मिलता है। सो वो चीज मुझे लगता है बॉलीवुड को फॉलो करनी पड़ेगी। और जहां तक पैन इंडिया की मूवी है, अगेन दोनों एक्टर्स को आपको उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी अगर आपको मूवी यहाँ नॉर्थ में भी चलानी है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।